मथुरा में प्रकृति आपदा से पीड़ित किसानों के समर्थन में अब किन्नर समाज आ गया है। किसानों का दुख दर्द साझा करने के लिए किन्नरों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत की सदस्यता ग्रहण की। बीते दिनों क्षेत्र में बेमौसम बरसात की वजह से अन्नदाता किसान की धान सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। इन दुखी किसानों के दर्द को महसूस करते हुए क्षेत्र के किन्नरों ने किसान को अपना समर्थन देते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला उपाध्यक्ष ठाकुर चंद्रपाल सिंह यदुवंशी ने छाता क्षेत्र के अधिकृत किन्नर जस्सी बाई और नंदगांव क्षेत्र की सोनिया बाई शर्मा तथा बरसाना क्षेत्र के बेवी बाई किन्नर को उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला उपाध्यक्ष ठाकुर चंद्रपाल सिंह यदुवंशी ने सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी किन्नरों का स्वागत करते हुए उन्हें किसानों के साथ समर्पित भाव से जुट जाने के लिए निर्देशित किया। वहीं छाता क्षेत्र की अधिकृत किन्नर जस्सी बाई ने भी संगठन की सदस्यता लिए जाने के बाद संगठन के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व सहित जिले के समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर अमल करने की बात कही। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। ज्ञापन ये बेमौसम बारिश हो रही, जिसकी वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। धान की फसल लगभग 70% खत्म हो चुकी है। उसी के संबंध में शासन से मांग की है कि उसका प्रॉपर सर्वे कराकर और किसानों को उचित मुआवजा सरकार से उपलब्ध कराया जाए किसानों का, क्योंकि किसान हमारे जब एक समय देश में ऐसा आया था कोरोना का, तो उस समय जब कोई नहीं था, उस समय किसानों की फसल के ऊपर ही तो हम डिपेंड थे। जब कंपनियां बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, जब किसानों का जो अन्न है उसको खा करके हम लोग जीवित रहे थे। इसलिए ये किसान जो हैं वो मैं समझता हूँ कि अगर भारत में अगर कोई सर्वोपरि अगर जिसको माना जाता है तो किसान को माना जाता है। और अगर वही दुखी रहेंगे, जब हमारा अन्नदाता ही दुखी रहेगा, तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं। बस यही मांग की है उपजिलाधिकारी महोदय से कि प्रॉपर सर्वे कराएं, प्रॉपर रिपोर्ट शासन को भेजें और प्रॉपर मुआवजा मिले, किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। देखिए, आज क्योंकि 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है क्षेत्र में, पकी हुई फसल जो है धान की या अन्य फसलें जो है जहाँ जो किसान बो रहे हैं, तो लगभग पूरी नष्ट हो चुकी है। उस स्थिति में मैं तो रात भर परेशान रहा कि किसान किस तरीके से नींद भी आ रही होगी, या हम लोग ही परेशान थे, हमारा भी खेत है। तो आज मैंने सुबह अमर उजाला में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्णय था, उनका लिखित में था, तो उन्होंने कहा था कि जहां बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां किसान को अगर नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा हम देंगे, और जहां सूखाग्रस्त है अगर वहां भी नुकसान है तो वहां भी हम उनको मुआवजा देंगे। तो हमारा आज इसी कड़ी में माननीय उपजिलाधिकारी महोदया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है कि किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ जिस भी किसान को नुकसान हुआ है सर्वे कराते हुए ये अविलंब उपलब्ध कराया जाए। हमसे जाने आज आपने सदस्यता लिए, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? जी, जो आज हम सदस्यता लिए किसान नेता से ये लिए कि जी आज काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही बारिश से, मेरे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है फसलों का। हाँ, इसलिए मैंने किसानों की सदस्यता ली है। दुख भरी उनकी कहानी की वजह से मैंने ये नतीजा लिया है कि मैं भी उनकी सहायता करूँ और उनकी सेवा करूँ मैं इनके लिए। तो आज मेरे किसान नेता लिए उनके जो हमारे चंद्रपाल है किसान नेता के, और उन्हें हमें सदस्य बनाया है और अच्छे हैं हमारे वो, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद चाहती हूँ। आज आपने यहाँ कुछ लोगों को सदस्यता दिलाई, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, किन्नर समाज ने हमेशा से जब जरूरत किसी वर्ग को पड़ी है उनके सुख दुख में शामिल ये लोग रहते हैं। दूसरी बात, इन सभी की इच्छा थी आज जो धान की फसल है किसानों की वो पूरी तरह से चौपट हुई पड़ी है, और किन्नर भाई उसमें पूरे किसानों के साथ ही लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। इनकी भावनाओं की जो है कद्र करते हुए आज मैंने इनको भारतीय किसान यूनियन में सदस्यता दिलाई है, और जल्द ही इनके पदों की और जिम्मेदारियों की घोषणा कर दी जाएगी। और सुन रहे हैं कि पिछले दिनों ये छाता क्षेत्र के, उसमें मंगल गायन क्षेत्र के
तमाम हमारे ये परिचित चेहरे हैं क्षेत्र के, ये लोग अपना यहाँ कार्य देखते हैं क्षेत्र में, जो इनके नेक के संबंध होते हैं। पिछले दिनों से एक कोई कहीं टूंडला की कोई किन्नर है और किन्हीं किसान नेताओं को लेके, तथाकथित किसान नेताओं को लेके वो थाने तहसील के चक्कर लगा रही है। इनके साथ लगातार वो धमकी दे रहे हैं, मारपीट की धमकी दे रहे हैं, कभी इनको गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। तो हम उनके खिलाफ प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उन फर्जी लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हम यहाँ के किन्नर भाइयों के साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पर इनके साथ अन्याय नहीं होने देगी और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अब ये लोग अपना काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे और भविष्य में इनकी इच्छा है कि तमाम तरीके के रक्त शिविर जो दान के लिए होता है, रक्त शिविर वो लगाने के लिए और तमाम सामाजिक कार्यों में लोग सहभागिता करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान यूनियन, जय किसान। पिछले 2 दिनों से पूरे जिले में और विशेषकर छाता क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, बेमौसम बारिश हुई है और उसके साथ तेज हवा आई है। तराई के क्षेत्र में जहाँ जहाँ धान की पक्की फसल खड़ी थी, कॉमन धान की और 15 से 9 धान की, पूरी फसल पानी में डूब गई है, पूरी एकदम बिछी पड़ी है खेतों में फसल। आज हमने सुबह से ही सभी साथियों के साथ हमने पूरे क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र के 3 ब्लॉकों के गांव में हमने जा के वहां मौके पर निरीक्षण किया है, किसानों से बात की है और आज हम उपजिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा टीमें भेजी जाए गाँव में और वहाँ उसकी नुकसान का आकलन किया जाए। और हमने मांग रखी है कि किसानों को कम से कम, क्योंकि इस बार फसल का रेट भी ठीक है, धान का भी रेट ठीक है, कपास का भी रेट ठीक है, तो किसानों को कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरकार मदद करे और बीमा कंपनी पर शासन दबाव बनाए, सही तरीके से क्रॉप कटिंग जो हो किसानों की और किसानों को मुआवजा मिले। अच्छा, पहले भी क्रॉप कटिंग हुई थी पटवारी द्वारा और लखनऊ से एक टीम आई थी, उसने जो है पूरी क्रॉप कटिंग जो है एकदम फेल बता दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उसमें पिछले दिनों कई गांवों की समस्याएं आई हैं, जो लैप्स वाली जो समस्याएं आई हैं कि जैसे एक गांव में, एक पंचायत में 4 क्रॉप कटिंग हुई और 3 क्रॉप कटिंग वो दिखा रहे हैं बीमा कंपनी वाले कि हमारी उपस्थिति में हुई है किसी टेक्निकल कारण से, और उन्होंने एक क्रॉप कटिंग को दिखा दिया है कि ये क्रॉप कटिंग बीमा कंपनी के नुमाइंदों की अनुपस्थिति में हुई। वहाँ ग्राम पंचायतें लैप्स हुई है। पिछले दिनों किसानों ने उसके संबंध में भी हम लोग मिले हैं, संबंधित जो AIC बीमा कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे बात चल रही है। निश्चित रूप से आगामी दिनों में 1 से 1.5 महीने में जिन गाँवों में लैप्स हुआ है बीमा, निश्चित रूप से वहाँ बीमा आएगा और किसी न किसी रेशियो में आएगा। और दूसरी बात, अगर हमने यहाँ 10 दिन का समय दिया है शासन को, अन्यथा इस धान की जो फसल में नुकसान हुआ है इसके लिए किसान आंदोलन करेगा, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा।